अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग एक्सेल में फाइल टाइप के जो नेक्स्ट टूल हमारे पास रह गए थे उनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक मैंने सिलेक्ट कर ली। ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करने के बाद फाइल टैब पे आ जाता हूँ। फाइल टैब पे हमने प्रिंट तक पिछले लेक्चर में सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अगला शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज को। इंशाल्लाह इन तीनों को आज कंप्लीट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ शेयर पर। शेयर में हमारे पास क्या है, शेयर विद पीपल। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है, इसमें क्या होता है, आप अपनी फाइल को, अगर क्लाउड में आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है गूगल क्लाउड में, तो उसमें आप लोगों को अपनी फाइल सेव करनी पड़ेगी, तभी आप लोग शेयर कर सकते हैं। वो कहता है कि सेव योर डॉक्यूमेंट टू द क्लाउड, शेयर योर डॉक्यूमेंट, वी विल डू दिस आफ्टर यू फिनिश दिस सेविंग। ठीक हो गया। वो कहता है कि जब आप इसको अपने क्लाउड के अंदर, अकाउंट के अंदर सेव कर लोगे, तभी आप इसको शेयर कर सकते हो। लेकिन हमारे साथ ज़्यादातर जो हम काम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, वो ईमेल के ज़रिए ही करते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए आप लोग ये नेक्स्ट स्टेप को देखें, ईमेल वाला। जब मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप आता है सेंड एज अटैचमेंट, कि एवरी वन गेट ए कॉपी टू रिव्यू। अगर आपने अपनी फाइल बना ली है, अपनी एक्सेल फाइल आप लोगों ने क्रिएट कर ली है और आप चाहते हो कि मैं किसी को ईमेल के ज़रिए अपनी फाइल सेंड करना चाहता हूं, तो आपको यहां पर शेयर के ऑप्शन पे आना पड़ेगा और ईमेल को सिलेक्ट करोगे और यहां पर सेंड एज अटैचमेंट पर आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक हो गया। जैसे आप सेंड एज अटैचमेंट पे क्लिक करोगे तो मेरे पास ये ओपन हुआ है। तो आप लोगों के पास सबसे पहले वो एक आउटलुक का सॉफ्टवेयर जो होता है उसका आप लोगों के पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसको आप लोगों ने नेक्स्ट करना पड़ता है। फिर उसके अंदर आप लोगों को अपना ईमेल अकाउंट और उसको पासवर्ड देना पड़ता है, तब जाकर आपके पास ये नेक्स्ट ऑप्शन यही आएंगे। मैंने बगैर उसके अकाउंट और ईमेल दिए बगैर उसको मैंने कैंसिल करके बैक करके मैंने इसको अकाउंट को ओपन किया था। मैंने वहाँ पर कोई ईमेल वगैरह ऐड नहीं की, तो मेरे पास ये ओपन हो गया। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखें, जो फाइल मेरे पास ओपन थी ये पीछे, वही फाइल मेरे पास यहाँ पर आई ठहरी हुई है। ठीक हो गया। वही फाइल मेरे पास यहाँ पर आई ठहरी हुई है। और टू में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, जिस बंदे को आपने ये ईमेल सेंड करनी है उसकी ईमेल आईडी आप लोगों ने यहाँ पर सेंड करनी है। ठीक हो गया। अगर मेरी है तो गंडापुर 001@gmail.com, मैं उसका ये आईडी लिख लूँगा। फिर ये नीचे क्या है, सीसी। सीसी का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी। आप चाहते हो कि इसी की कार्बन कॉपी मैं किसी और को भी सेंड कर लूं। ठीक होगी। ऊपर तो एक ईमेल आपने लिख ली, आप चाहते हो कि इसी की मैं कॉपी किसी और बंदे को भी सेंड करना चाहता हूं, तो आप उसका ईमेल भी यहां पर लिख लोगे। ठीक हो गया। दोनों ईमेल लिख लोगे तो आपने सिंपली क्या करना है, ये सेंड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल जो होगी, आपकी जो ये फाइल होगी, ये वाली फाइल, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसमें ये अटैच फाइल पर अगर आ जाएं, अगर कोई और फाइल आपने इसके साथ अटैच करनी है, जो रिसेंट आपके आइटम, आपके फाइलें ठहरे होंगी, वो यहाँ आपके पास शो हो रही होंगी। अगर यहाँ आपको शो नहीं हो तो ये ब्राउज दिस पीसी पर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, और जिस फोल्डर के अंदर आपकी एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है या एम एस वर्ल्ड की फाइल है, कौन सी फाइल भी आप लोगों ने सेंड करना चाहते हो, वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करोगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ओके हो गया। इसके अलावा इसको फिर मैं क्रॉस कर देता हूँ। फिर आ जाता हूँ फाइल के ऊपर। फिर मैं शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ईमेल पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। सबसे काम की चीज़ ये आपको सेंट एज अटैचमेंट था। इसके अलावा ये जो हमारे पास सारे ठहरे हुए हैं, इनके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे पास होते क्या और ये किस काम के लिए आते हैं, यूज़ आते हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, सेंड ए लिंक। ये दूसरे नंबर पर जो हमारे पास ठहरा है सेंड ए लिंक, ये एक्टिव भी नहीं ठहरा हुआ। ये क्यों एक्टिव नहीं ठहरा हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि वर्क बुक मस्ट बी सेव्ड इन द शेयर्ड लोकेशन, कि आपके पास जो ये एक्सेल फाइल ओपन हुई ठहरी है, इसको पहले, सबसे पहले आप शेयर्ड लोकेशन में इसको सेव करोगे, तब ये एक्टिव होगा, तब इसको आप सेंड कर सकोगे। ठीक हो गया। ये लिंक के जरिए अगर आपने किसी को अपनी फाइल सेंड करनी है तो शेयर्ड लोकेशन पर आपको सेव करनी होगी। शेयर्ड लोकेशन हमारे पास इसमें माइक्रोसॉफ्ट में जो आ जाते हैं, वो वन ड्राइव है हमारे पास। ठीक हो गया। वो बिजनेस ड्राइव जो पीछे मैंने आप लोगों को बताए थे, या क्लाउड के अंदर। ठीक हो गया। इनके अंदर आप लोगों को अपने फाइलें सेव करनी पड़ेगी, तब आप ये लिंक वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकोगे। ऐसे आप लोग लिंक वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास तो वो अकाउंट है नहीं, इसलिए ये इसको एक्टिव नहीं ठहरा हुआ। ओके हो गया। अगर आप लोगों के पास इसको भी आप यूज़ करना चाहते हो तो क्लाउड में या वन ड्राइव में, वहाँ पर आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पर फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको यूज़ करोगे। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि वर्क बुक मस्ट बी सेव्ड इन द शेयर्ड लोकेशन। जब ये शेयर लोकेशन में सेव होगी, तभी आप इसको यूज़ कर सकेंगे, यूज़ कर सकोगे। इसमें अच्छा काम क्या होता है,
कि यहाँ आप लोगों तो क्या करते हो, किसी को अपनी अगर ईमेल के ज़रिए यहाँ पर हम सेंड करते हैं तो हम अपनी पूरी ईमेल के ज़रिए उसकी अपनी फ़ाइल को पूरा सेंड कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप सिर्फ उसको अपना लिंक सेंड कर सकते हो। ठीक हो गया। वो लिंक से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपकी जो ईमेल की साइज़ होती है वो बहुत स्मॉल हो जाती है। ठीक हो गया, वो बहुत स्मॉल होती है। अगले को जैसे ही वो लिंक रिसीव होगा वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये सिंपली जो आपकी फ़ाइल होगी जो यहाँ पर आप लोगों ने बनाई होगी, सिंपली उसके पास वही फ़ाइल ओपन वहाँ पर हो जाएगी। इसमें वो क्या कहते हैं, एवरीवन वर्क ऑन द सेम कॉपी ऑफ दिस वर्कबुक। वो कहता है कि हर एक बंदा जिसको आप लिंक सेंड करोगे वो आपकी वर्कबुक की सेम कॉपी पर काम कर सकेगा। एवरीवन सी द लेटेस्ट चेंज। अगर आप इसमें कोई चेंज करते हो और आप लिंक के जरिए उसको पहले अपने फाइल सेंड की हुई और दोबारा लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो भी जितने भी आपने लेटेस्ट चेंज किए होंगे उसको भी वो भी देख सकता है। कीप द ईमेल साइज स्मॉल। वो वही बात मैंने जो आपको बताएंगे, इसमें क्या होता है कि आपकी ईमेल का साइज जो होता है वो भी स्मॉल हो जाता है। ओके। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, तीसरे नंबर पर है सेंड एज ए पीडीएफ। आपका मेन काम यहीं पर होता है, सेंड एज अटैचमेंट भी होता है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन किस लिए यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास है सेंड एज पीडीएफ। पीडीएफ क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर आप अपनी एक्सेल फाइल को पीडीएफ में सेंड करना चाहते हैं किसी को ईमेल के जरिए तो वो भी आप लोग सेंड कर सकते हो। ठीक हो गया। आजकल तो हमारे पास मोबाइलों में देखें आप लोगों के पास व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादातर पीडीएफ फाइल ही रिसीव होते हैं। आप लोगों के पास जितने भी लोग आजकल सेंड कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर, वो आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल ही होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप लोगों ने ईमेल में पीडीएफ के जरिए सेंड करना है तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। देखो अब ये मेरे पास ये वाली फ़ाइल ओपन ठहरी हुई, इस फाइल में मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ। अगर मैं कुछ लिख लेता हूँ, फाइल पे आता हूँ, शेयर पे आता हूँ, ईमेल पे आता हूँ, ये सेंड एज ए पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें सेम वही डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो गया और ये देखें यहाँ पर पीडीएफ लिखा हुआ है। ये आपकी जो फाइल सेंड हो रही है ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड हो रही है। अगर इससे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, फाइल पे आता हूँ, शेयर पे आ जाता हूँ, ईमेल, अगर इसको मैं सेंड एज इस ईमेल के जरिए सेंड करना हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अपने फाइल को देखें, ये आपकी फाइल की है XLX फाइल है, XLX फाइल। ठीक हो गया, ये आपकी एक्सेल फाइल में फॉर्मेट इसका ठहरा। इस फाइल का फॉर्मेट देखें, आइकन को देखें और वहाँ पीडीएफ वाले को देखें। सिंपल ये एक्सेल फाइल जो आपके पास ठहरी सिंपल ऐसे ही सेंड होती है, आपने ईमेल लिखना होता है। लेकिन अगर आप पीडीएफ फाइल इसको सेंड करना चाहते हैं तो शेयर पे आए, ईमेल पे आए, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये आइकन आप पीडीएफ का हो गया। ठीक हो गया। ये पीडीएफ फाइल आप किसी को अगर सेंड करते हो तो ये एडिटेबल नहीं होती। ठीक हो गया। जिस तरह आप उसको सेंड करोगे सेम टू सेम वही कॉपी उसको रिसीव होगी और वो उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं जो बाद में उसको क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर भी सकती हैं, उसके ऊपर एडिटेबल हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये सेम आपके पास वही चीज़ आ गई। यहाँ पर आप उसकी कॉपी किसी को सेंड करनी है, उसकी ईमेल आईडी लिखो या किसी और को भी आपने कार्बन कॉपी उसको सेंड कर, उसका भी ईमेल लिखो और सेंड करोगे तो पीडीएफ फाइल उसको आपकी जो ऑटोमेटिकली क्या होती है, ये जो आपके पास ठहरी हुई है एक्सेल फाइल उसकी पीडीएफ बनकर उस बंदे को सेंड हो जाती है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेयर पे आ जाते हैं, ईमेल। फिर है सेंड एज XPS। ठीक हो गया, XPS भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, इसमें ऊपर सेंड एज पीडीएफ में ये पॉइंट देख लें, एवरीवन गेट ए पीडीएफ अटैचमेंट के, हर किसी को आप पीडीएफ की अटैचमेंट सेंड कर सकते हो। प्रिजर्व लेआउट, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एंड इमेज। प्रिजर्व का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो लेआउट है, फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट, इमेज है वो चेंज नहीं होते। जिस सेटिंग के अंदर आप उसको फाइल सेंड करोगे सेम टू सेम अगला जब उसको ओपन करेंगे तो उसी सेटिंग में होगा। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अगर MS वर्ड की फाइल किसी को व्हाट्सएप के ऊपर मोबाइल के ऊपर सेंड किया है, जब वो मोबाइल के ऊपर वो फाइल को चेक ओपन करता है तो वो सारे ऑप्शन कोई फॉन्ट किसके इधर घुसे पड़े होते हैं, इमेज उसकी नीचे आई होती है, सारा गड़बड़ हुई पड़ी होती है। लेकिन आप उसको अगर पीडीएफ में सेंड करोगे तो वो प्रिजर्व लेआउट, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एंड इमेज जितने भी उसके अंदर फॉर्मेटिंग, लेआउट, फॉन्ट होते हैं वो सेम टू सेम प्रिजर्व हो जाते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती। जिस तरह आप उसको फाइल सेंड करोगे सेम टू सेम वो क्या होगी, उसी को उसी फॉर्मेट में ही वही फाइल मिलेगी। जब वो ओपन करेगा जिस फॉर्मेट में आपने सेंड की होगी वैसे ही उसको देख सकेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि कंटेंट कैन नॉट बी इजीली चेंज। इसके अंदर जो कंटेंट लिखा होता है उसको कोई आसानी से चेंज नहीं कर सकता। चेंज होता है लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जरिए चेंज होता है, हर किसी को पता नहीं होता, लेकिन ईजिली आसानी से चेंज नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीडीएफ फाइल को आसानी से कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, फिर ये सेम टू सेम क्या है, सेंड एज XPS। XPS फाइल क्या है, ये भी सेम टू सेम पीडीएफ की तरह होती है।
ठीक हो गया। देखें सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। एवरीवन गेट एक्सपीएस अटैचमेंट प्रिजर्व लेआउट फॉर्मेटिंग फाउंड एंड इमेज कंटेंट कैन नॉट इजीली चेंज। इसमें सेम जो पॉइंट इसके अंदर है वही पॉइंट इसके अंदर है कि ये एक्सपीएस फाइल अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हो तो आप उसको एक्सपीएस फाइल भी पीडीएफ की तरह एक्सपीएस फाइल भी सेंड कर सकते हो। ठीक हो गया। एक्सपीएस फाइल ये होती है कि इसको हम ज़्यादातर ये वेब डेवलपमेंट में फाइलों में यूज़ होती है, वहाँ पर अगर आप लोगों ने किसी को सेंड करनी होती है उस फॉर्मेट में तो आप एक्सपीएस फाइल में भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो यूज़ होती है पीडीएफ फाइल को ही हम रेफर करते हैं, उसमें ही सेंड करते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पर आप लोगों ने आइकन देखने, ये देखें ये आइकन हमारे पास किसका ठहरा हुआ है, एक्सपीएस फाइल का ठहरा हुआ है। वो सेंड एज अटैचमेंट वाला वहाँ पर देखिए एक्सेल का था, फिर पीडीएफ वाला और लोगो था, और यहाँ पर देखें ये तीसरा एक्सपीएस फाइल का, ये देखें एक्सपीएस लिखा हुआ है, इसका आइकन हमारे पास इस तरह आया हुआ है। ठीक हो गया। ये देखें ऊपर HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारे पास ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। अच्छा, इस फाइलों को अगर मैं देखो सेव करता भी हूँ, इस फाइल को अगर मैं सेंड कर, इसको 2 पे आप लोग लिख लो, किसी को कार्बन का भी सेंड करो, अगर सामने वाले के पास इसको ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्सपीएस व्यूअर। ठीक हो गया। एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सपीएस व्यूअर, वो सॉफ्टवेयर अगर आपके पास होगा तब भी आप क्या कर सकते हो, इन फाइलों को रीड कर सकते हो, देख सकते हो, वरना आप इन फाइलों को रीड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इस फाइल को आप किसी को भी सेंड करोगे, अगर उसके पास एक्सपीएस व्यूअर की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, अगर वो उसको ओपन करेगा तभी वो इस फाइल को रीड कर सकेगा, वरना इस फाइल को रीड नहीं कर सकेगा। ओके, मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ईमेल के में आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आता है सेंड एज ए इंटरनेट फैक्स। ठीक हो गया। सेंड एज ए इंटरनेट फैक्स हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ज़्यादातर अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि ऑफिस में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके टेबल के ऊपर एक फैक्स मशीन पड़ी होती है। ठीक हो गया। एक फैक्स मशीन पड़ी होती है और उसको कोई ऐसे नोटिफिकेशन आता है फैक्स मशीन का, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली उस फैक्स मशीन से क्या आता है, एक पेपर निकल कर आ जाता है, और वो उस पेपर को हार्ड फॉर्म में अपने पास लेकर उस लेटर को पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, मेरे पास अपने घर में एक लैपटॉप है, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को हार्ड फॉर्म में पेपर सेंड करना चाहता हूँ। सॉफ्ट फॉर्म में तो आप लोग ईमेल के ज़रिए, यहाँ पर ईमेल के ज़रिए या पीडीएफ के ज़रिए या एक्सप्रेस के ज़रिए आप लोग अगले को सेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को हार्ड फॉर्म में किसी को लेटर सेंड करना होता है तो हार्ड फॉर्म में आप लोग क्या करते हो, या तो यहाँ पर आप लोग अपना लेटर लिख लोगे, उसका प्रिंट निकाल कर डाकिया को दोगे, और डाकिया के ज़रिए ही वो किसी को पोस्ट के ज़रिए ही क्या होता है, वो अगले बंदे को रिसीव होता है। लेकिन फैक्स मशीन के ज़रिए क्या होता है, आप यहाँ पर घर बैठे हुए हो और आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना लेटर टाइप कर लिया, और यहाँ पर सेंड एज इंटरनेट फैक्स के ज़रिए अगर आपने उसको सेंड किया है और आपके पास उसका फैक्स मशीन का अकाउंट हर वगैरह आपके पास मौजूद है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर घर बैठे आप अगले को हार्ड कापी उसकी सेंड कर सकते हो। वो लेटर जैसे उसको रिसीव होगा फैक्स मशीन में, तो वो उसकी हार्ड कापी वही लेटर प्रिंट होकर उसके पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं हमें कि नो फैक्स मशीन नीडेड, यू विल नीड ए फैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं घर बैठा हूँ, मेरे पास फैक्स मशीन नहीं है। ठीक हो गया। मेरे पास फैक्स मशीन नहीं है, लेकिन जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसके पास क्या है, फैक्स मशीन अवेलेबल है। तो मैं अगर इस फैक्स सर्विसेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, हासिल करना चाहता हूँ, तो मुझे यू विल नीड ए फैक्स सर्विस प्रोवाइडर। हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक हो गया। सर्विस प्रोवाइडर होते हैं फैक्स मशीन के, जिनको हम पैसे देकर उससे ये सर्विस क्या करते हैं, बाय करते हैं। वो सर्विस प्रोवाइडर में हमारे पास उनके एक मेरे ख्याल में था माई फैक्स वाला, हेलो फैक्स वाला। ठीक हो गया। ये सर्विस प्रोवाइडर के उनकी कंपनियों के नेम है, उनको हम पैसे देते हैं, उनसे ये सर्विस बाय करते हैं। मेरे पास फैक्स मशीन हार्डवेयर फार्म में मेरे पास फैक्स मशीन ना भी हो, मैं वो सर्विस सिर्फ उनसे बाय कर लूँ और अपनी फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट कर लूँ, और सेंड एज ए फैक्स पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो डायरेक्ट, अगर अगले के पास फैक्स मशीन अवेलेबल है तो उसको लेटर मेरा हार्ड फॉर्म में ही रिसीव हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं नो फैक्स मशीन नीडेड, यू विल नीड ए फैक्स सर्विस प्रोवाइडर। इसके लिए आपको फैक्स मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है। ठीक हो गया। ये अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि इसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपना लेटर हार्ड फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। ओके, ये आपके सारे ऑप्शन थे, ये क्लियर हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने क्रिएट करने हैं तो कैसे करेंगे, देखें पीडीएफ आप लोगों को मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आजकल डॉक्यूमेंट है। अब जितने भी हम लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो हम पीडीएफ फॉर्मेट में ही सेंड करते हैं। ठीक हो गया। पीडीएफ फॉर्मेट में जब आप उसको सेंड करते हो, मिसाल के तौर पर मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ,
मैंने इसको क्रॉस कर लिया। मेरे पास ये एक फ़ाइल ठहरी हुई है खान ITF वाली, मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर अब मैं इसको इस फाइल को मैं ईमेल के ज़रिए किसी को सेंड करता हूँ या व्हाट्सएप पर मैं किसी को सेंड कर देता हूँ, तो वो इस फाइल को ओपन करेगा, तो वो इस फाइल को एक्सेल के ज़रिए अगर मैंने उसको सेंड किया हुआ है, ठीक हो गया, मैंने इसको PDF में कन्वर्ट नहीं किया या XPS में मैं इसको कन्वर्ट नहीं किया और मैं उसको ये एक्सेल फाइल ही सेंड कर रहा हूँ, तो वो इसको क्या आसानी से इसके अंदर एडिटिंग कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है, कोई काम भी इसके अंदर कर सकता है। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये क्या हो, मैं इसको PDF फॉर्मेट में या XPS फॉर्मेट में सेंड करूँ, तो आप लोग क्या करोगे, फाइल पर आओगे, एक्सपोर्ट पर आओगे, क्रिएट PDF, यहाँ पर आ जाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आ जाओगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हो। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। फाइल नेम कौन सा रखना चाहता हूँ, मैं इसको PDF फाइल नेम देता हूँ और सेव एज ए टाइप, वहाँ पर PDF था और एक XPS डॉक्यूमेंट था। ठीक हो गया। हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं PDF को, तो आपने इस टाइप को PDF सेलेक्ट कर लें कि हम PDF में इसको सेव करना चाहते हैं और आपने पब्लिश कर देना है। आप जैसे इसको पब्लिश करोगे, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ इस फाइल को। ये देखें, PDF फॉर्मेट आपके डेस्कटॉप के ऊपर ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। आपने जो वहाँ पर फाइल ओपन की थी वो PDF फॉर्मेट, अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ये देखें जो हमारे पास वहाँ पर फाइल ठहरी हुई थी, ये देखें वो PDF फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब ये देखें, इसको सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें आप कोई चेंजिंग, मैं कीबोर्ड पर प्रेस करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ नहीं कर सकता, क्योंकि ये फाइल देखें मेरे पास PDF में हो गई है, क्रिएट हो गई है। ओके, पहले हमारे पास किसकी में थी, एक्सेल फाइल में थी, अब ये हमारे पास क्या हो गया, PDF फॉर्मेट में हो गई है। इसको मैं ओपन दोबारा भी करूं तो ये देख सकते हैं आप। सिर्फ इसको अगला क्या कर सकता है, सीन कर सकता है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकता। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपने जिस फॉर्मेट में किसी को चाहे CV सेंड की हो या कुछ भी सेंड किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में ही उसको रिसीव होती है, कोई उसमें अंदर चेंजिंग नहीं होती। अगर आप उसको एक्सेल फाइल सेंड करोगे या किसी और फाइल के ज़रिए सेंड करोगे तो वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन PDF वाली फाइल जिस तरह सेंड करोगे कंटेंट बिल्कुल उसी की तरह ही उसको रिसीव होगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं वही एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। आजकल हमारे पास जितना भी हम लोग किसी को मोबाइलों के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर फाइलें वगैरह सेंड करते हैं, तो हम उसको PDF बनाकर ही सेंड करते हैं। ठीक हो गया। PDF बनाकर हम बहुत ज़्यादा आसानी होती है इससे इंसान को। फिर एक्सपोर्ट पे मैं आ जाता हूँ, ये हो गया। फिर हमारे पास है चेंज फाइल टाइप। चेंज फाइल टाइप का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ तो ये हमारे पास अपनी जो हमारे पास एक्सेल फाइल है उसकी आप टाइप को चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो इस टाइप में हो जाए, एक्सेल 97 2003 वर्कबुक की उसमें हो जाए, या टेम्पलेट में हो जाए, या बाइनरी वर्क में हो जाए, ये हमारे पास टाइप ठहरे हुए हैं, या टेक्स्ट टाइप में हो जाए, या CSV में हो जाए। ठीक हो गया, ये सारे टाइप ठहरे हुए हैं। तो आप अपनी फाइल को इनमें से किसी एक फाइल को भी, किसी एक टाइप को भी सेलेक्ट करके और ऐसे सेव एज करोगे तो वो फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, आपकी एक्सेल फाइल की टाइप चेंज हो जाती है किसी और टाइप में। यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हो इसको। और सिंपल, अगर आप सेव एज पर या सेव पर क्लिक करो, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए सेव या सेव एज पर क्लिक करोगे और ब्राउज के ऊपर क्लिक करोगे और जहाँ पर ये फाइल नेम होता है और यहाँ पर सेव एज ए टाइप जो लिखा होता है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये सारी टाइप ठहरे होते हैं। देखें CSV भी ठहरी हुई, एक्सेल वर्कबुक वाली ठहरी, वहाँ पर जितने हमारे पास ठहरे हुए थे ना फाइलों के नेम, ये 97 2003 वो सारे यहाँ आपके पास अवेलेबल है। देखें PDF भी ठहरा हुआ है, XPS डॉक्यूमेंट भी ठहरा हुआ है। आप ऑटोमेटिकली जब भी फाइल को सेव करोगे या सेव एज करोगे, यहाँ पर आप उसका फाइल टाइप चेंज करके उसको जिस फाइल में सेव करना चाहते हो, चाहे PDF में या जिसमें, वो भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ से ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ से नहीं करना चाहते तो वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट से भी आकर यहाँ पर भी आप लोग उसको कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सारी टाइप नहीं है, जैसे PDF और ये सारी चीज़ें, वो सारे आपके पास कहाँ था। अगर यहाँ पर मैं सेव एज अनदर फाइल टाइप पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें वही डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पर वो आप PDF में, CSV में, जो आप लोगों की मर्जी आप इसमें सेव कर सकते हो। ओके, तो मैंने PDF में आपको पहले सेव करके दिखा दिया, इसलिए मैं इस फाइल की टाइप चेंज नहीं करता कि मैं इसको कहता हूँ एक्सेल फाइल, इसको रहने दो। लास्ट में हमारे पास क्या आता है, एक्सपोर्ट, ये हो गया। लास्ट में हमारे पास क्या आता है, क्लोज। क्लोज का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर एक है मेरे पास यहाँ पर क्लोज ठहरा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें क्लोज आ जाता है। ये क्या होता है, मेरे पास एक एक्सेल की जो हमारे पास फाइल ओपन होती है, बिल्कुल इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास पूरा एक्सेल क्लोज हो गया। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक कर लूँ, दोबारा क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल पे आता हूँ, फाइल पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्लोज के ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ।
ये देखें, जैसे मैंने क्लोज के ऊपर क्लिक किया तो जो मेरे पास फाइल ओपन थी उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ था सिर्फ वो हमारे पास एक्सेल फाइल क्लोज हो गई है, एक्सेल एप्लीकेशन मेरे पास क्लोज नहीं हुई। जो MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर था वो क्लोज नहीं हुआ, जिस उसके अंदर हमारे पास वर्कबुक ओपन थी वो सिर्फ क्लोज हुई है। ठीक हो गया, इन दोनों में ये फ़र्क है, इस क्लोज में और आपके पास जो फाइल के अंदर यहाँ पर क्लोज आता है, इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है। ओके हो गया, क्लियर हो गया होगा। और इसकी शॉर्टकट की भी हमारे पास क्लोज की Ctrl+W, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किए रखो और W प्रेस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो फाइल आपके पास ओपन होती है वो क्लोज हो जाती है। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है एक्सेल को तो इस क्लोज पर क्लिक करोगे, और जो उसके अंदर वर्कबुक ओपन होती है उसको क्लोज करना चाहते हो तो आप इस क्लोज के ऊपर क्लिक करोगे। ओके, ये आपका फाइल टैब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये देखिए लाइन आ गई। इस लाइन का मतलब ये है कि ये सारे ऑप्शन आपके क्या थे, काम के थे, और ये जो दो ऑप्शन ठहरे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के रिलेटेड हैं, ये आपके काम के नहीं हैं, तो इनमें आप लोग ने नहीं घुसना। ये सारे ऑप्शन आपके काम के थे जो मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन के साथ 4-5 लेक्चरों में आप लोगों को ये क्या करवाइए, कंप्लीट करवाइए। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।